जैसे जैसे इंटरनेट पर डाटा की बढ़ोतरी होती जाती है वैसे वैसे सर्च करने के तरीका में भी बदलाव आ रहा है, जिससे आसानी होता है इतने डाटा की भीड़ में से डाटा को निकालने में। कई बार आप इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि वो चीज आपको बहुत लेट से मिलता है, वो डाटा आप बहुत लेट से ढूंढ पाते हो, और उसी चीज को, उसी डाटा को कोई एक इंटरनेट गीक बहुत फास्ट में ढूंढ लेता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाता है? क्या उसके पीछे कोई ट्रिक है या कोई सीक्रेट? तो चलिए, आप भी जानना चाहते हैं इस सीक्रेट के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्पेशली थर्ड पॉइंट। नंबर 1, इतने सारे डाटा में से जब कोई डाटा ढूंढ रहे होते हो, आपको इसे हर बार ओपन और क्लोज करना पड़ता है। अगर दूसरे वेबसाइट पे वही डाटा ढूंढना हो तो यहाँ आप इसे आसान बनाएं और इसे अलग टैब में ओपन कर लीजिए। अब आप ऐसा 2 तरीका से कर सकते हैं, एक सुपर फास्ट और एक फास्ट वे से। फास्ट, किसी भी वेबसाइट पे राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर दें। सुपर फास्ट, कीबोर्ड पे कंट्रोल को दबा के जितने भी वेबसाइट हैं उस पे क्लिक कीजिए, वो एक न्यू टैब में ओपन होगा। तो हुआ ना सुपर फास्ट। नंबर 2, जब आप इतने सारे टैब को ओपन करके रखते हैं तो आप कई बार ऐसा होता है जब आप इसे क्लोज करते हो तो महत्वपूर्ण टैब भी क्लोज हो जाता है, तो आप इसे रीओपन करने के लिए हमेशा हिस्ट्री का यूज करते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो चलिए सुपर फास्ट वे से इसे रीओपन करते हैं। कीबोर्ड पे Ctrl+Shift+T प्रेस करें। नंबर 3, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप कई नई चीजें देखते हो, उसमें से हो सकता है कई चीजें जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है वहां पे किसी से पूछने में कि इसका नाम क्या है या ये क्या चीज है। तो आप ऐसे में गूगल का मदद ले सकते हैं। बस आप उसका फोटो ले ले और आप गूगल पे जाके सर्च बाय इमेज में फोटो को अपलोड कर दें। अगर गूगल के पास उसके रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं या देख पाइएगा। यहाँ पे URL से भी उसके रिलेटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जब आप कोई नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे किसी से पूछना पड़ता है, भाई यहाँ पे अगल बगल में होटल है, या और ढेर सारी बातें। तो यहाँ पे आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। बस टाइप करें नियर बाय और उसके आगे में जो चीज सर्च करना चाहते हैं, जैसे होटल तो वो होटल लिख दीजिए। नियर बाय होटल, आपके अगल बगल में जो भी होटल होगा उसके बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर वो गूगल के पास होगा तो। नंबर 5, बोर हो रहे हो तो गेम खेलिए। सर्च कीजिए अटारी ब्रेकआउट और मजे कीजिए। बोनस और इम्पोर्टेंट बातें, अब यहाँ जो भी बातें होगा वो रफ्तार में होगा, तो आप ध्यान से देखिए। किसी चीज का डेफिनेशन ढूंढ रहे हो तो बस सर्च कीजिए डिफाइन और उसके आगे लिख दीजिए जिस चीज का डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं, जैसे डिफाइन कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यह आपका हेल्प करेगा बहुत जगह पे। कोई फाइल टाइप को ढूंढ रहे हो तो टाइप कीजिए, जैसे अगर आप PDF फाइल ढूंढ रहे हो किसी चीज का तो फाइल टाइप और उसके आगे में टाइप कीजिए PDF। आपके सामने वही डाटा आएगा जो PDF फाइल में होगा। यूज कीजिए कोटेशन का। अब कोटेशन से क्या होगा? कोटेशन के अंदर में कोई चीज आप लिखते हैं, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, आपको इसके रिलेटिव नहीं, उस वर्ड के रिलेटिव है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर के रिलेटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सामने आएगा। जिस भी वेबसाइट पे व्हाट इज कंप्यूटर लिखा होगा वही चीज आपके सामने दिखेगा। अगर रिलेटिव आंसर चाहिए तो रिलेटेड और उसके आगे टैप कीजिए जिस चीज का भी रिलेटिव आंसर चाहिए उसका नाम, तो उसके रिलेटिव जितने भी इंफॉर्मेशन होगा या उसके रिलेटेड जो जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सामने में रख देगा। आप किसी दूसरे का लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं तो हो सकता है कई बार आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते होगा, क्योंकि आप उस चीज को नहीं सर्च कर पाते होगा जो आपके मन में होगा, क्योंकि आपको थोड़ा ना थोड़ा डर होगा कि कहीं मेरे जाने के बाद ये डाटा चेक ना करे और उसे पता ना चल जाए कि क्या मैंने सर्च किया, क्या मैंने डाउनलोड किया और क्या 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 है इस लैपटॉप में, वो पूरी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा के बारे में उसको ना पता चले, आपका कोई भी हिस्ट्री सेव ना हो, कोई भी डाटा ना सेव हो, कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो सेव ना हो, तो बस आप गूगल पे जाएं। ऐसा करने का तो बहुत ज्यादा तरीका है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन वो सब तरीका उस टाइम काम नहीं आता है, क्योंकि आप उस समय अपना काम निकालने जाते हैं, ना कि उसमें कोई चीज इंस्टॉल करने। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मेरा डाटा वहां पे सेव ना हो, तो बस आप गूगल को ओपन कीजिए और उसमें इनकॉग्निटो मोड को यूज कीजिए। इसमें आप कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज सर्च कीजिए, ये कहीं नहीं सेव होता है। तो ये सारे तरीका थे जिसके मदद से आप बड़ी आसानी से कोई डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे।
कोटेशन के मदद से, रिलेटेड के मदद से, फाइल टैब के मदद से और भी ढेर सारी बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और टेक्निकल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।